प्रणाम। मनमोहक कृतियों पटल मोहन कीर्ति पटल में जुड़ी समस्त कृतिकारों को बहुत बहुत प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करनो। आज जो 727 कार्यक्रम छो तिहर वर्ष 34 ब्याह। आज हिंदी भाषा कार्यक्रम में हमार मेहमान कृतिकार छन आदरणीय सोनू उप्रेती जी और आदरणीय विनोद पंत जी। हमारे कार्यक्रम में कृतिकार जुड़ी हुई छन आदरणीय बलराम सिंह चौहान जी, जो जौनसारिक भाषा वरिष्ठ कवि छन, डॉक्टर BS कालाकोटी जी हल्द्वानी बटी, ललित तिवारी जी जालंधर बटी, डॉक्टर गिरीश अधिकारी जी गरुड़ बटी, रिद्धि भट्ट जी कुर्द्वार बटी, गोपाल सिंह बिष्ट जी देहरादून बटी, PC तिवारी जी हल्द्वानी बटी, आदरणीय जनकवि जनार्दन उप्रेती जी पिथौरागढ़ बटी, श्री राजू पांडे जी दिल्ली बटी, और पूरन भट्ट जी आदरणीय हमारे हल्द्वानी बटी जुड़ रही, डॉक्टर भगवती पनेरू दीदी हल्द्वानी पर जुड़ी छन, और रमेश चंद सोनी जी फरीदाबाद बटी। मैं सबको स्वागत करनो, अभिनंदन करनो। आज क्रम में आमंत्रित करने डारी एक यश कवि जो केवल कविता नहीं लेखन बल्कि व्यंग लेखन में उनर बहुत भल स्थान छो। कुमाऊनी मले हिंदी मले लेखनी और उनर फसक टेल एक चर्चित पुस्तक छू जो वो संस्कृति विभाग उत्तराखंड सहयोग प्रकाशित छू, और विग दगड़ उनर फसक और अग्नि परीक्षा मांगी है, और उनर संयुक्त काव्य संग्रह बिनसिर मेले उनर कविता का हम पढ़ सकनो। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में, समाचार पत्रों में लेख, कविता, व्यंग आदि उनर प्रकाशित होते रहो। नहीं आकाशवाणी दूरदर्शन बटी लो उनर प्रसारण हो। तो हम उनको पहले आमंत्रित करनो आदरणीय विनोद पंत जो कनखल हरिद्वार बटी हमारे कार्यक्रम में जुड़नी। मैं बहुत अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए उनको प्रणाम करनो और स्वागत, अभिनंदन सर। जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद जोशी जी। और यो पहला समय जो ऑनलाइन साहित्यिक पटल जो है सबसे ज्यादा सराहनीय कार्यक्रमों में मैं आमंत्रित करना लीजिए और मैं मौका देना लीजिए। मैं आशा करूं कि मेरा आवाज आप लोगों को उड़ाने अगर आवाज उड़े तो एक बार बता दिया। आवाज ठीक, धन्यवाद। बहुत सुंदर आ रही सर, सुंदर आवाज आ रही। ठीक, धन्यवाद सर। और पटल में जुड़ी सब सरस्वती पुत्रन का मैं नमस्कार करूं, माता सरस्वती का चरण वंदन करूं, और जिसके मोहन जोशी जी आदेशित करा हो कि वो हिंदी मंच से और हिंदी कुछ कविता हिंदी में और बहुत लिख रखी, तो उनमें कुछ आपको का सुनो। और जिसके कि मेरे विधा से हास्य व्यंग बटी में शुरुआत करने कटाक्ष से। कुत्ता रोता बिलबिलाया पुलिस के पास आया, कुत्ता रोता बिलबिलाता पुलिस के पास आया, जोर से चिल्लाया। कुत्ता रोता बिलबिलाया पुलिस के पास आया, जोर से चिल्लाया, बचा लो भाई एक आवारा नेता ने काट खाया। विडंबना देखिए उसको, कुत्ते को आवारा नेता ने काट खाया। बचा लो भाई एक आवारा नेता ने काट खाया। पुलिस बोली पागल जल्दी अस्पताल जाओ, यहां मत चिल्लाओ। पागल जल्दी अस्पताल जाओ, यहां मत चिल्लाओ, किसी डॉक्टर को दिखाओ। ऐसी फालतू बातों पर थाने आकर नहीं रोते, नेताओं के काटने पर थाने आकर नहीं रोते। देर मत करो, नेताओं को तो एंटी रेबीज के इंजेक्शन भी नहीं लगे होते। कुत्ता अस्पताल गया, बोला डॉक्टर साहब मेरी जान बचाओ। सुना है 14 लगते हैं लेकिन आप पूरे 28 लगाओ, 14 की जगह मुझे 28 इंजेक्शन लगाओ। डॉक्टर ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे 56 लगाकर लिख दी दवाई। डॉक्टर ने भी पूरे 56 लगाकर लिख दी दवाई, पर बेचारे कुत्ते की जान फिर भी नहीं बच पाई, पर बेचारे कुत्ते की जान फिर भी नहीं बच पाई। जो एक हास्य रचना थी, और आशा करूँ आप लोगों का ठीक लागू। मैं लियो बीच में कुछ डेंगू द्वारा परेशान रही हूँ मैं, तो आपको स्वास्थ्य सही से, तो मैं लियो बीच में एक कविता लिखी कि एक शहीद जब एक वीर सैनिक
जब युद्ध में घायल है जा या वो शहीद होने कगार पर पुज जा, मूर्छित अवस्था में पुज जा, तो वी जो मनोदशा हूं मना भाव हुनन अब भारत वीर सैनिक नाग तो वो कस प्रकार कह सकनी। तो यह मैं कल्पना करा कि एक सही एक वीर सैनिक युद्ध क्षेत्र में वीरता से लड़ाई करते हुए अचेत है को मूर्छित है को और विडंबना यो छे कि वो एल आपको दुश्मन एरिया में पान वो भारत भूमि में ना लड़ते लड़ते वो दुश्मना रण क्षेत्र में पूछ गो। तो उगा उगा ले जाना लीजिए जो यमदूत उनन तो वो यमदूतन से वह भी ये मनोदशा हूँ एक भी संस्कार એવું સનાતની સંસ્કાર વાલે છે વીર લે છે આપણું માતૃભૂમિ પહેલે ચા और આપણું સંસ્કાरण કરે ચા तो वो जाना ली साफ मना कर दी कि वो क्योंकि मैं तुम्हारा दगा नहीं आ सकती। आप उपकरण महाराज जानते पढ़ ले तुम्हारा अंत समय निकट है वो तो उपकरण में का बिल्कुल ले जाए जरूर ले जाए लेकिन मैं विचार सर्वेशन यो शर्त पूर्ण कर तो वीर शहीदा जवानी से भारत माता से मिलवा दो फिर चाहे ले जाना मुझे फिर चाहे ले जाना मुझे मुझको मेरी माँ से मिला दो फिर चाहे ले जाना मुझे फिर चाहे ले जाना मुझे भारत माता से मिलवा दो फिर चाहे ले जाना मुझे क्योंकि वो रण क्षेत्र में और दुश्मन के क्षेत्र में वो नहीं चाहता कि दुश्मन के क्षेत्र में उसका अंतिम संस्कार हो या दुश्मन के क्षेत्र में हो रहे वो एक बार भारत माता से पुनः जरूर मिलना चाहता है। तो आगे कहता है उच्च शिखर पर कहीं ले चलो हिमगिरी के दर्शन कर लूं हाँ हिमगिरी के दर्शन कर लूं गंगा की लहरें दिखला दो गंगा की लहरें दिखला दो लहरों का बंधन कर लूं हाँ लहरों का बंधन कर लूं जलियांवाला बाग दिखा दो मिट्टी का चंदन कर लूं मिट्टी का चंदन कर लूं मिट्टी का चंदन कर लूं। अब उसके संस्कार आगे क्या कह रहे हैं मेरा लहू ब्रज रज में मिला दो मेरा लहू ब्रज रज में मिला दो फिर चाहे ले जाना मुझे फिर चाहे ले जाना मुझे तुलसी गंगा जल पिलवा दो तुलसी गंगा जल पिलवा दो फिर चाहे ले जाना मुझे भारत माता से मिलवा दो फिर चाहे ले जाना मुझे। और वो अपनी इच्छा और क्या बता रहा है उस दुश्मन के रण क्षेत्र में वो नहीं अपने प्राण त्यागना चाहता वो आगे कहता है वीर शिवा पाक भगत सिंह जन्म जहां पर पाए थे हाँ जन्म जहां पर पाए थे थोड़ी सी वो घास खिला दो थोड़ी सी वो घास खिला दो जिसको राणा खाए थे हाँ जिसको राणा खाए थे नमन करा दो उस हमीद का नमन करा दो उस हमीद का जिससे रिपू थर्राए थे हाँ
जिससे रिपुथर आए थे। मेरे वदन लिपटा दो तिरंगा, मेरे वदन किसी भी सैनिक की, जो वीर सैनिक होते हैं हमारे हिंदुस्तान के, उनकी अंतिम इच्छा होती है कि उनका शव तिरंगे में लिपट के ही जाए, और ये दुश्मन के रण क्षेत्र में संभव नहीं था। तो वो यमदूतों से कह रहा है कि मेरे वदन लिपटा दो तिरंगा, फिर चाहे ले जाना मुझे, तुलसी गंगा जल पिलवा दो, फिर चाहे ले जाना मुझे, फिर चाहे ले जाना मुझे, भारत माता से मिलवा दो, फिर चाहे ले जाना मुझे। और इससे अगली पंक्तियां जो हैं वो माता सरस्वती का आशीर्वाद है कि मुझसे थोड़ी बढ़िया लिखी गई है, मैं मानता हूं ऐसा, और शायद आप लोगों को भी पसंद आएंगी। बस एक बार करा दो मुझको अभिनंदन का अभिनंदन। मित्रों, अभिनंदन सिर्फ एक फौजी नहीं है, अभिनंदन भारत की आन बान और शान है। और दुश्मन के क्षेत्र में जाकर जो दुश्मन को जूठा कब पकड़ा के आता है, उनके बीच में जाकर शेर की तरह दहाड़ता है, वो खाली एक अभिनंदन ही नहीं है, भारत का हर फौजी अभिनंदन है। तो वो हर अभिनंदन का अभिनंदन कर जाना चाहता है। बस एक बार करा दो मुझको अभिनंदन का अभिनंदन, ताप से जिसके पिघल अरीबी, ताप से जिसके पिघल अरीबी, कर बैठे क्रंदन क्रंदन, कर बैठे क्रंदन क्रंदन, स्वेद मिला जिस पर वीरों का, स्वेद मिला जिस पर वीरों का, वो माटी चंदन चंदन, वो माटी चंदन चंदन, वो माटी मेरे भाल सजा दो, फिर चाहे ले जाना मुझे, फिर चाहे ले जाना मुझे, तुलसी गंगा जल पिलवा दो, फिर चाहे ले जाना मुझे, फिर चाहे ले जाना मुझे। और वीर सैनिक कह रहा है कि अभी मेरा कार्य पूरा नहीं हुआ है और ये जाने का समय है ही नहीं, क्योंकि कोई भी वीर सैनिक चाहता है कि जब तक वो रहे, जब तक भारत सुरक्षित रहे, तभी उसके प्राण जाएं। तो वो उनसे कह रहा है कि अभी युद्ध समाप्त नहीं हुआ, इसलिए भी मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता हूं। तो अगली लाइनों में है, गुंजित रण तेरी के स्वर हैं, पल है रण में जाने का। वो घायल अवस्था में भी कह रहा है कि मेरा जो ये समय है, ये रण में जाने का है, आपके साथ जाने का नहीं है। गुंजित रण भेरी के स्वर हैं, वक्त पल है रण में जाने का, यज्ञ अभी जो पूर्ण हुआ ना, लक्ष्य वही है पाने का, लक्ष्य वही है पाने का। क्योंकि किसी वीर का लक्ष्य ऐसा होता है कि युद्ध में विजय प्राप्त करना। शेष समर तुम अभी आ गए, उनसे कह रहा है कि अभी समर शेष है, तुम्हारे आने का समय नहीं हुआ है। शेष समर तुम अभी आ गए, वक्त नहीं है जाने का मुझे, वक्त नहीं है जाने का। पांचजन्य विजयी सुनवा दो, शंखनाद विजयी सुनवा दो, फिर चाहे ले जाना मुझे, फिर चाहे ले जाना मुझे।
तुलसी गंगा जल पिलवा दो, तुलसी गंगा जल पिलवा दो, फिर चाहे ले जाना मुझे, फिर चाहे ले जाना मुझे। और कह रहे, जब उनसे यमदूत कहते हैं कि महाराज तुम तो घायल अवस्था में मूर्छित हो, ऐसे में कैसे लड़ पाओगे, आप गोलियों से विदीर्ण हो, तो वो आगे कहता है कि गोलियां मेरा कुछ नहीं कर सकती, आप मेरी बात सुनिए। मेरे शस्त्र धरा पर चाहे, दिल फौलादी बाकी है, दिल फौलादी बाकी है। जज्बा देखिए हमारे वीर सैनिकों का। मेरे शस्त्र धरा पर ले चाहे, दिल फौलादी बाकी है, जज्बाती दिल बोल रहा, रिपु की बर्बादी बाकी है, रिपु की बर्बादी बाकी है। मेरे लहू के हर कतरे में एक चिंगारी बाकी है, एक चिंगारी बाकी है। सारे कतरे कुंदन कर लूं, सब कतरे कुंदन कर लूं, फिर चाहे ले जाना मुझे, फिर चाहे ले जाना मुझे। तुलसी गंगा जल पिलवा दो, भारत माता से मिलवा दो, फिर चाहे ले जाना मुझे, फिर चाहे ले जाना मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, बहुत शानदार आदरणीय पंत जी। और एक कविता और आप कृपा करिए। अच्छा जी, स्वागत। एक और सुनो। सोनू जी नहीं आ रहे हैं? सोनू जी शायद अभी नहीं चलो आ रहे। चलो कोई बात नहीं, एक और आप यो देशभक्ति बटी एक में आप लोग उनका हास्य तरफ दोबारा हास्य तरफ ले जा। जब कहकर नई नई ब्याह हूं, तो नई नई ब्याह दिनान जब वो आदमी ससुराल जा, तो ससुराल में भी विशेष इज्जत, वो इज्जत ये सो कि आदमी का जीवन भर नहीं भूलन, और उभा का यो लागो कि मेह मेली मेह तेली कोई छे ना, भले कैसे हो। तो और खासकर हमारे पहाड़न में और हमारे समय में जो सीमित संसाधन में हम बैठने वे जो हम ससुराल जाचा, वीक आज तुम एडिडास और जॉट पे लियो, चाहे भल भल सूट पहन लियो, लेकिन हम जो उटेम में पैर भी जाचा, ब्याह दिनों का सूट पैर भी हम दुर्गुण जाचा, वो ब्याह दिनों का सूट पैर भी करने सरास हाथ भाई ऊपर जाचा, तो वो चीजन में जो आनंद छी वे पर 4 लाइन चन आनंद लिया। नीली टाई और पीला चश्मा, ड्रेसो सेंस पे ने कैसे ले चलची उनका भल लागी। नीली टाई और पीला चश्मा, अजब निराली चाल में, पहली बार गया था यारो जब अपनी ससुराल में, नीली टाई और पीला चश्मा। स्वास्थ्य कारण कुछ आवाज पूर्ण होने दिक्कत होने, खैर कोई बात नहीं, सब घरा का छन। लाल लाल सी बुक सट पहने, काला कोट टंगाया था, लाल लाल सी बुक सट पहने, काला कोट टंगाया था, लक स्टार का जूता जो धारचूला से मंगवाया था। उस टाइम में हमारे धारचूल बड़ी जूत मंगाई थी, लक स्टार जूत सबसे कुल सबसे बढ़िया। बाल बनाए थे ऊपर को चुपड़ा तेल चमेली का, उबत बाल लिया बाल ले तो भोंजे जाएगा डाले। बाल बनाए थे ऊपर को चुपड़ा तेल चमेली का, आंखों में सुरमा डलवाया नंबर 1 बरेली का, मुझसे सुंदर कौन यहाँ पर, अरे मुझसे सुंदर कौन यहाँ पर, खुद से करूं सवाल मैं,
पहली बार गया था यारो जब अपनी ससुराल में, नीली टाई और पीला चश्मा। और जब आदमी वह घरवाली जगह जाए तो कष्ट होगा, वो महसूस हूं। बीबी थी बर्फी का टुकड़ा, रसगुल्ले सी साली थी। बीबी थी बर्फी का टुकड़ा, रसगुल्ले सी साली थी। ससुर साहब हलवाई जैसे सास जलेबी बाई थी। अरे साला बीकानेरी भुजिया, अरे साला बीकानेरी भुजिया, इंदौरी नमकीन सा। छोटी आंखें थी पट्टे की, चिंग चोंग चाउमीन सा। साव कहेगा भलना हूं। बड़ा मजा आता था यारो तब उस माया जाल में, पहली बार गया था यारो जब अपनी ससुराल में, नीली टाई और पीला चश्मा। और खातिरदारी कैसे चाहिए था? करें खुशामद साला साली वीआईपी कहलाते थे। किसी एक को बुलवाओ तो चार खड़े हो जाते थे। घेरे गले जा जब खिंचाए खिंचाए भिंजू खिंचाए भिंजू खिंचाए जाने। कोई शरबत देकर जाता, कोई देकर जूस गया। कोई शरबत देकर जाता, कोई देकर जूस गया। कोई हलवा खिला दिया तो कोई पूरी ठूस गया। अंगुलियां घी में रहती थी, सर था तरबर माल में। पहली बार गया था यारो जब अपनी ससुराल में, नीली टाई और पीला चश्मा। और क्या क्या वहां पर खातिरदारी होती थी? दूध पिलाते थे केसर का लौंग गिलौरी पान में। दूध पिलाते थे केसर का लौंग गिलौरी पान में। खूब कसीदे पढ़ते जाते ससुरे अपनी शान में। अरे हमारा पौजी आसन जो ले आल, हमारा पौजी आसन, हमारा पौजी आसन जमे आसन। मतलब कसले जमे वो जमे गजबे पढ़ी हूं ससुर दा सबन तक बतूं। खूब कसीदे पढ़ते जाते ससुरे हमारी शान में। सासू माँ थाली भर कर काजू कतली दे जाती थी। अपनी कसमें दे दे के साली हमको खिलवाती थी। इंजो एक और एक बेहतर बेटी ए नाउना तो घी चुपड़ी रोटी होती थी तेरे मक्खन दाल में। पहली बार गया था यारो जब अपनी ससुराल में, नीली टाई और पीला चश्मा। और खातिरदारी और अजिंका क्या सोची? जीजा आए घेर लिया था सालों ने। जान हथेली पर रख कर की सेवा उन रनकारों ने। साली भी जब बड़े प्यार से, अरे साली भी जब बड़े प्यार से जीजू जीजू कहती थी। हमारे टाइम में जैसे तो जीजू जीजू शब्द चालू है वो चीज उस साई जो घेर का हलजाने पलजाने में वापस है वो जीजू पूर्ण में गई हमसे तो फीलिंग ले हमारे पास हम खाली भिंजूवाल ना था। साली भी जब बड़े प्यार से जीजू जीजू करती थी। दिल करता था इलू इलू बीबी फीकी लगती थी। बात बात पर साली के मैं चपत लगाता गाल पे। पहली बार गया था यारो जब अपनी ससुराल में, नीली टाई और पीला चश्मा। अरे नीली टाई और पीला चश्मा अजब निराली शान में। पहली बार गया था यारो जब अपनी ससुराल में। ये तो कोई महाराज पहले की बात है। अब जो स्थिति आ गई है, अब अगर हम ससुराल जाते हैं तो क्या होता है? आए मिकाला और राजू आए थे तो स्थिति नहीं है रहने हम लोगों ने क्या की ये बात पहले युवाल सुख है जाला जो आप बतूड़ी हो। ये बातें हैं फ्लैशबैक की, अरे ये बातें हैं फ्लैशबैक की। वर्तमान में आता हूँ अब जब भी ससुराल गया तो खुद ही भात ओसाता हूँ। आगे भाई मिलन बंदे को
अब जब भी ससुराल गया तो खुद भी भात पकाता हूँ, करे बहाने सासू माँ भी। अरे करे बहाने सासू माँ भी, दूर दूर वो रहती है, कुछ कहने बैठो तो अपने दुखड़े रोने लगती है। पणजू आप हुने ना घुनन में पीड़ है के खाने ने बड़ाई कस के छे सौ वाट 50 तरीका बात का दिन की करी। बाल निकलते हैं रोटी में, कंकड़ पत्थर दाल में। पहली घी में निकल छी, अब तेरे मक्खन दाल में छी आपकी है वो। बाल निकलते हैं रोटी में, कंकड़ पत्थर दाल में। पहली बार गया था यारो जब अपनी ससुराल में, नीली टाई और पीला चश्मा। और सावे की हालत से जो पहली एक आजाक में 4 सावे जाची, अब वो सावने की हालत से मुझे देख कर साला भी अब गंदी शकल बनाता है, हलवा पूड़ी मांगो तो सूखी रोटी दे जाता है। जाने कैसी खता हो गई, अरे जाने कैसी खता हो गई, उखड़ा उखड़ा रहता है। पानी भी मंगवाना हो तो खुद ले आओ कहता है, तब लगता है क्यों फंस बैठा, अरे तब लगता है क्यों फंस बैठा यारो इस जंजाल में। पहली बार गया था यारो जब अपनी ससुराल में, नीली डाई और पीला चश्मा। और ससुर जी जो सबन का तारीफ करती, हमार जब याद हमार कौन जो याद कभी आबू के कर नहीं। ससुरा भी अब बोल बोल कर हमको बहुत झिलाता है, बीड़ी भी पीनी हो तो बंडल मुझसे मंगवाता है। और जो चुरुप के बारे जब लगी हो ना आप क्या चालत है ये, बीड़ी भी पीनी हो तो बंडल मुझसे मंगवाता है। नए कुंवारो नोट करो तुम, अरे नए कुंवारो नोट करो तुम मेरी इन सब बातों को। 4 दिनों की चंदा मामा फिर अंधियारी रातों को, एक बार जाकर कर लेना, अरे एक बार जाकर कर लेना तौबा तुम ससुराल से। तौबा तुम ससुराल में, पहली बार गया था यारो जब अपनी ससुराल में, नीली टाई और पीला चश्मा, अरे नीली टाई और पीला चश्मा, अजब निराली शान में। पहली बार गया था यारो जब अपनी ससुराल में, नीली। धन्यवाद। वाह, बहुत सुंदर प्रस्तुति ली, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। हम विनोद पंजू को जोड़ो आज ये कार्यक्रम में, हिंदी भाषा कार्यक्रम में। और पंजू बहुत सुंदर लेखन करनी और व्यंग उनर मुख्य प्रमुख विधा छू। और आपू साहित्य, हिंदी साहित्य में स्नातकोत्तर विषय उन्हें हिंदी थी। और कुमाऊनी में तो सिद्ध हस्तक्षण उन्हें बहुत सुंदर रचना हम सुनी। और मन करना कि रात भर हम सुनते लो, लेकिन आज एक समय जो हमार इजाज़त नहीं देना। तो मैं धन्यवाद करना आदरणीय पंचयुग। और हमार ये पटल पर उपस्थित अगर आदरणीय हमार सोनू उप्रेती जो है ना, तो मैं उनको आमंत्रित कर लेना। सोनू जी पटल पर हैं, शायद नहीं पहुंच पाए। नहीं है सर, नहीं है। तो उपस्थित सभी लोगों को मैं प्रणाम करते हुए आमंत्रित करता हूं आज के इस काव्य पाठ पर अपनी संक्षिप्त टिप्पणी देने के लिए। सभी से निवेदन करता हूं और क्रमशः अपने अभिव्यक्ति देने की कृपा करेंगे। बहुत स्वागत, अभिनंदन। राजू की कविता तो शानदार थी। और लेकिन आज जो विशेष खुश हो रहे थे हमारे आदरणीय कालाकोटी जी, अपने हमारे पूरन भट्ट जी और तिवारी जी, तो ऐसे खुश हो रहे थे जैसे लग रहा था इनकी कहानी जो है विनोद राजू की दीवानी आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद राजू। डरोनी का आज व्यवसाय था, लेकिन ठीक भयो। बहुत बढ़िया, बहुत बारीकी लाखू देंछा चीजों के, बहुत आभार आपको। विनोद जी नमस्कार।
नमस्कार हसमुख जी, नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या जी बोला भाई साहब? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत दर्शन हुए आपका। यार तुम बोलते कमाल कर रहे यार, धन्यवाद। कुत्ता बिलबिलाया इतने जबरदस्त व्यंग्यात्मक और सैनिक पर कविता बहुत लाजवाब थी, दिल को छू गई। और दुर्गुण में सामाजिक जो सेवा अनुभव थी तो अनुभव तुम बखान करो, बहुत आनंद आ मुझे लागणो। मतलब हमारे राजू पांडे कोडासी जी जो नाम लेना चाहिए हमारे श्रेष्ठ कवि सबों के साथ ऐसे विधि हो जो तुम बखान कर रखो। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आभार बहुत। आदरणीय विनोद जी को सादर नमस्कार सहित मुझे यह कहना है कि आपकी व्यंग कविताएं और सैनिक पर जो आपने लिखा है उसने बड़ा मन को झकझोर दिया, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि मैं भी सैनिक परिवार से हूँ, भले ही बाद में मैंने लाइन बदली है अपने भाइयों में, शिक्षा जगत में आ गया। बड़ा अच्छा लगा आपका व्यंग। और शादी में तो आपने हमें भी अपनी याद दिला दी कि उन दिनों क्या रोब होते थे ने? और कितना आनंद आता था। तो ये सारी बातें आपने पुनरावृत्ति कर दी। और राजू भाई ठीक ही कह रहे थे, हम लोगों के गुलछर्रे अधिक उड़ रहे थे शायद तो बड़ा अच्छा लगा, बड़ा आनंददायी रहा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत अच्छा लगा। बहुत आभार उत्साहवर्धन, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार विनोद जी को मैं पूरन भट्ट हल्दू चौड़ बटी। नमस्कार सर, नमस्कार। और रचना फौजी वाली रचना जो सही जो घायल सैनिक में मैं खुद मिलिट्री में रही हूँ और मिलिट्री हालचाल के होनी मगर खुद पत्ते से और मुझे लगो कि जैसे एकदम रूबरू तुम देखबे बयान करने लगा था। बहुत भल लगी रचना और बहुत बहुत कारुणिक दृश्य थी। और भी अलावा जो व्यंग रचना थी वो बहुत शानदार और हास्य रचना सबके बतनो लोग बात कौन नाचन छुपा पे रखनी तुम कह ये ठुल बात से। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आभार बहुत बहुत सर, बहुत बहुत धन्यवाद। पूज्य हेलो माननीय विनोद पंत जी को मैं प्रणाम कर लूं। मिल थोड़ा बहुत फौज में कुछ मिल झक मांगी तो फौजिया कदू दुख हो चेचे दुख हो पूरी समझ सकनो मिले थोड़ा बहुत मेरे को मालूम छू। डॉक्टर तिलराजू जो पुण्य तो फौजियों का सब पैसा नहीं है। एक एक बिल एल कूट नीचे बिल एंड कुनो स्वागत 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 फौजी क्यों पूछो वो फौजी हूँ कतु मन में मगन जैको तो ये है गोचियो ब्याजी नो लगन अचानक लड़े में वो होयो बलिदान म्यूक फूल चढ़ू लो म्यूक फूल चढ़ू लो कुंठ में जागी दिया तुम भगवाना म्यूक फूल चढ़ू लो वो फौजी सैनी को सो फाटू न दिली जो छुपे हो एली देखो पेट सजील वो है गेस पागल है आपको ध्यान मेरे फूल चढ़ू लो मेरे फूल चढ़ू जो कविता मोर लगो मिले छोड़ू आपको ये पटल पे मेरे भी फौजी के कुछ मिले टाइम निकालो आपको जो सुना है वो बहुत बहुत लगा मेरे को भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम में आपको गीत भाई यदु का तुम्हें रोज शब्द नहीं जोड़न बस रो शब्द नहीं जोड़ता हूँ कह रहे अपने कविताओं में। अच्छा 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 रो शब्द में। विनोद जी प्रणाम। अरे जनार्दन सर नमस्कार जी। वो बीच में फोन आने की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब जरूर हुआ लेकिन जितना भी सुना बहुत अच्छा लगा आपका और शादी पे भी और सैनिक पे भी थोड़ा थोड़ा जितना सुन पाया हूँ लेकिन बहुत अच्छा लगा। फिर हमारे कीर्तिकारों ने बता ही दिया। चलिए आभार है आपका, आप पटल में आके आपने बहुत सुंदर हमें ज्ञान भी दिया, इसके लिए आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद, आभार बहुत बहुत। विनोद जी नमस्कार। नमस्कार और कुशल मंगल होंगे आप? बढ़िया बढ़िया। और चाचा आपकी बढ़िया बढ़िया भल एकदम
ये आपकी ये फौजी की कविता सुन के हमारे गांव में 2-3 लोग जो है 2 साल बाद आए 62 की लड़ाई में। अच्छा। चाइना ने कैद कर दिया था। ओहो। तो अब मुझे आप ये देख के उनके बारे में कुछ लिखना चाहिए, ये प्रेरणा मिल रही है आपसे। बिल्कुल। अरे बेहतर वो हमने कभी सोचा भी नहीं था। मोहन जोशी का मैं बहुत आभारी हूँ जो इस तरफ लाए मेरे को, नहीं तो हम तो इस लाइन के हैं ही नहीं। और दूसर जो सो हमार पहाड़पन हम आपण तो मली धार में रोसे हम तेल गाड़पन रोनो किनार किनार तो आपण माट खोद भी सब हमका दबा हलो आप तलपन तो हम गो छोड़ के भाजने तो वो पर्यावरण पर लेके आप कविता लिख दियो दो चार जो सरकार तक पूछ सको। पर्यावरण पर अच्छे तो सही कविता हो, लेकिन यार फिलहाल खड़िया गैर बगैर जो खोद आली ना नहीं लिख रखी सर, लिख रखी। हमारा उमर घाटी एकदम बर्बाद है क्या आप हम उनका भजन पढ़ लो वहाँ पे। बिल्कुल 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 सब जाग तो शहर हो कांडा कम चाल ले तो शहर सब जाग तो शहर गिनती सो आपको के ऊपर ले सवाल देखे आज तक बहुत बड़ी आपको कविता रचना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार। पंत जी प्रणाम, नमस्कार। मैं रमेश सोनी फरीदाबाद में। अरे सर नमस्कार। नमस्कार सोनी जी। और मैं सब ज्यादा खुश ये बात है कि आपको तबियत आप ठीक छू करके फेसबुक पर आप एक खबर जब पोस्ट लागो तो बड़ी चिंतित छी हम। हाँ तबियत बीच में ज्यादा खराब है। आपको पटल पर देख में बड़े खुश हैं और आपको स्वस्थ सा ये बहुत बहुत आपने बधाई। स्वास्थ्य जीवन आपको आप स्वस्थ रहे सर। और पटल पर आज जो कविता आपने रखी वो बहुत मार्मिक थी, सुंदर थी, सुनने में कर्ण प्रिय थी। और आपकी तो बात ही कुछ और है, लेकिन हास्य में तो आप महाकवि हैं। अरे तो नहीं मैं आपको प्रणाम कर लूं और आपके स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार सर, आभार बहुत बहुत। चलिए मैं ख्याल सबों का अभिव्यक्ति है और कोई रगी ना तो मैं स्वागत करूँ। तो आज हमार आदरणीय विनोद पंजूल जो कविता सुनाई उमें व्यंग उन्होल धरो कि कोता रोता बिल बिलाता पुलिस के पास आया। बहुत सुंदर व्यंग उन्होल ये पटल पर धरो। वीर शहीदक मनोदशा पर उन्होंने बहुत सुंदर रचना छी। श्वेद मिला जिस पर वीरों का वो माटी चंदन चंदन, वो माटी मेरे भाल सजा दो फिर चाहे ले जाना मुझे। बहुत सुंदर अभिव्यक्ति ये पटल पर धरी। और वीक बाद उन्होंने फिर पहली बार गया था यारो मैं अपने ससुराल में, एक सुंदर वर्णन धरा। और वास्तव में वो जो समय थी वो लगभग हमारे दरमियान तम 5-6 साल ना नला हमारे तो 3-4 साल होनो ज्यादा नहीं। हाँ तो यो जो छू यो दृश्य अपन धर दे और आज बहुत भिन्नता है गे में। बहुत सुंदर आनंद आई आपको प्रस्तुति रहे। मैं बहुत धन्यवाद करना आभार व्यक्त करना। हमारे पटल पे गढ़वाल बटी देहरादून बटी आदरणीय शांति प्रकाश जिज्ञासु जी ले जोड़ रही, हंसमुख जी ले हमारे दिल्ली बटी के कार्यक्रम में छन और पूरन भट्ट जी ले छन। सब लोगों को मैं बहुत प्रणाम करना और धन्यवाद अदा करना कि आज ये कार्यक्रम में उन्होंने उपस्थित है कृतार्थ करो। और आज हमार ये पटल पे आदरणीय सोनू उप्रेती जी नेट बाधित होना हिसाब नहीं जुड़ पाए और फिर अगले कार्यक्रम में हम उनको जरूर सुनो। तो ये कार्यक्रम को सुंदर बना लीजिए। आदरणीय विनोद पंजू में बहुत आभारी छो और उनको धन्यवाद करना। आज करना कि आपो ये पटल पर जब मौका मिलो तो ये कार्यक्रमों में आपको शिरकत करते रोला। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल स्वागत आपो। और मैं सरस्वती माता है प्रार्थना करना कि आपको लेखनी में नई प्रयाण दियो, नई धार दियो, नई ऊर्ज दियो और नई नई साहित्य श्रीवृद्धि आपको करते रहो, स्वस्थ रहो और आनंदित रहो और ये पटल का कृतार्थ करते रहो। तो सबों में प्रणाम करते हुए आज्ञा चाहूँ आप समय इजाज़त नहीं देना। तो शुभरात्रि को नो भो हो फिर रक्षाबंधन के महापर्व पर मैं सबों को शुभकामना दिनों बधाई दिनों। और यह संध्या पर हम भो काव्य गोष्ठी धरना कोशिश करूँ तो आप सब लोग रक्षाबंधन पर आधारित अपन अभिव्यक्तियों लीजिए आमंत्रित था वो कार्यक्रम में। तो सबों को प्रणाम, शुभरात्रि को नो, जय हिंद,
जय उत्तराखंड। प्रणाम सबको प्रणाम। प्रणाम, नमस्कार, प्रणाम, प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। जय। प्रणाम।